हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एल्टीट्यूड की लेंथ बेस की लेंथ से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल में 13 सेंटीमीटर है तो फिर बाकी के दो साइड्स बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करिए हम लोगों का एक ट्राइंगल है, राइट, और अगर इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया? राइट ट्राइंगल। अब राइट एंगल यहाँ पर है तो इसके सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इस साइड को हम लोग कह सकते हैं बेस, और ये साइड हम लोगों की है या तो एल्टीट्यूड कह लीजिए या फिर इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं हम लोग। ठीक, अब क्वेश्चन में हम लोगों को दिया क्या है कि जो एल्टीट्यूड की लेंथ है वो बेस की लेंथ से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है? एल्टीट्यूड डिपेंड करता है किस पर? बेस पर। तो हम लोगों ने बेस को कंसिडर कर लिया x सेंटीमीटर। तो ये वाली जो साइड है जो कि क्वेश्चन एल्टीट्यूड बोल रहा है, अब ये क्या होगी? 7 सेंटीमीटर कम किससे? x से ना, तो ये लेंथ हो जाती है तब x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है कितना? 13 सेंटीमीटर। यही सारे पॉइंट्स पहले मेंशन कर लेते हैं। सो पहले कंसीडर कर लिया बेस। सो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया लेट द लेंथ ऑफ बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कितनी होगी? लेंथ तब इसकी होगी 7 सेंटीमीटर कम का मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर, और साथ में दिया है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया पॉइंट है। अब हम लोग क्या जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल का केस है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोग जानते हैं ना, जस्ट पुट कर देते हैं। सो एल्टीट्यूड कितना है? x माइनस 7, सो x माइनस 7 और इसका स्क्वायर है तो लगा दिया, प्लस बेस कितना है? x है तो x का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जस्ट इसको एक्सपेंड कर दें, कैसे लग रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करें, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के प्लेस पे x है तो क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर जो कि कितना हो गया? 49 माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 तो कितना हो गया? माइनस का 14x। इसको स्क्वायर करें तो x स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया 169। ठीक है, अभी क्या करें? x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों मिलके कितना हो गया? 2x स्क्वायर। इस टर्म को इसके बाद लिख देते हैं 14x माइनस में। ठीक है, प्लस का 49 यहाँ पर है, और इसको भी क्या करिए? ट्रांसपोज कर दीजिए, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 169 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14, इसको भी लेके आते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज नाउ 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये प्लस का 49 है और ये माइनस का 169 है। माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन, और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 120 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 इज़ द कॉमन फैक्टर। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2, सो जब 2 से इसको डिवाइड किया तो ये हो गया x स्क्वायर, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7x, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया माइनस का 60, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। अब ये कैसी फॉर्म दिख रही है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म है ना, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोग क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो क्या है? 1, और कांस्टेंट टर्म कितना है? माइनस का 60। इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, और कांस्टेंट टर्म है हम लोगों का माइनस का 60। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दोनों का प्रोडक्ट आ गया माइनस का 60। अब प्रोडक्ट कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये प्रोडक्ट है हम लोगों का नेगेटिव। ठीक है, अब 60 को हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो 60 को 2 से डिवाइड किया 30 टाइम्स जाएगा, अगेन 2 से करेंगे 15 टाइम्स, अगेन 3 से होगा देन 5 टाइम्स, और अगेन ये 5 से होगा देन 1। इसका मतलब जो 60 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आते हैं वो क्या है?
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही सारे फैक्टर्स हैं। अब क्योंकि प्रोडक्ट कैसा था, नेगेटिव है, पहले मिडिल टर्म देख लेते हैं। मिडिल टर्म कितना है, 7x। देखो इस माइनस साइन को अभी काउंट नहीं करना है, तो अभी आपके लिए कितना है मिडिल टर्म, 7x है। अब क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो इनके दो पार्ट्स करिए फैक्टर्स के, और एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करके, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करके क्या लेके आना है, 7x चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, ये तो हो गया हम लोगों का 12, और ये बन गया एक फैक्टर 5। अगर 12 में से 5 को माइनस करें तो कितना आ जाता है, 7। ऐसे ही अगर 12x में से 5x को माइनस करें तो कितना आएगा, 7x। इसका मतलब इस 7x के प्लेस पर राइट क्या रख सकते हैं हम लोग, 12x माइनस 5x रख सकते हैं, रख देते हैं। सो अभी क्या है हम लोगों का, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x है, और इसके प्लेस पे क्या रख रहे हैं हम लोग, 12x माइनस 5x, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, माइनस का 60 है, पुट किया, दिस इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस का 12x, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब जरा देखिए क्या इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है, x कॉमन है ना, यहाँ भी है और यहाँ भी है, x कॉमन हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक x तो बाहर आ गया, बचा क्या, x। ठीक है, माइनस का साइन है, लगाइए। 12x में से x तो बाहर आ गया, बचा क्या, 12, लिख दीजिए, प्लस का साइन है, पुट करिए। अब यहाँ पे देखते हैं इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, देखो 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा टर्म, और 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब 5x में से 5 तो कॉमन आ गया, बचा क्या, x, माइनस का साइन है, लगाइए। अब यहाँ पे क्या रहेगा, उसके लिए क्या करें, 5 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए। सो 5 से 60 को डिवाइड किया तो कितना आया, 12। वैसे भी ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे आने होते हैं। ठीक है, सो दिस इक्वल टू 0। अब अगेन कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। क्या इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, देखिए x माइनस 12 यहाँ भी है और x माइनस 12 यहाँ भी है, इसका मतलब दोनों टर्म्स में से x माइनस 12 यानी कि कंप्लीट ब्रैकेट हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। सो x माइनस 12 हम लोगों ने कॉमन लिया। अब इस टर्म में से x माइनस 12 तो बाहर आ गया, रहा क्या, x बचा ना, रख दीजिए, प्लस का साइन है, लगाइए। इस टर्म में से भी x माइनस 12 तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 5, एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखिए दो एक्सप्रेशंस हैं और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों में से कम एक 0 हो, तब हम लोग कह सकते हैं या तो x माइनस 12 0 है या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अगर x माइनस 12 0 है तो x इक्वल टू कितना होगा, 12 को ट्रांसपोज कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव था तो ट्रांसपोज करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना निकाला हम लोगों ने, 12 निकाला। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 को ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो ट्रांसपोज करके नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोगों ने x की दो वैल्यूज़ निकाली, एक है x इक्वल टू 12 और दूसरा है x इक्वल टू -5। लेकिन हम लोग x निकाल क्या रहे थे, ये तो लेंथ है ना, किसकी, बेस की। ठीक है, और लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं होती है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, पॉइंट मेंशन कर देते हैं। सो रिजेक्टिंग x इक्वल टू -5 बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब हम लोगों का जो सही आंसर है x के लिए वो कितना है, 12 है। बट फाइनली हम लोगों को निकालना क्या है, दोनों साइड्स निकालनी है ना, और दोनों साइड्स में तो कौन कौन सी है, बेस है और एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो x की तो वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, तो दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी साइड मतलब x माइनस 7 ना। सो देयरफॉर x माइनस 7 कितना हुआ, x की वैल्यू रख दीजिए, कितना है, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट मेंशन कर देते हैं। Therefore other two sides are 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो बाकी की जो दो साइड्स है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।